कि तो हमारे गुरुदेव भगवान ने जैसे उनको देखा कि ये तो पागल थे। हम वृंदावन परिक्रमा करते थे तो ये रोज देखते थे, क्या उठाते थे, जिस अखबार में भगवान का विग्रह हो, अगरबत्ती पर, माचिस के खोखे पर, किसी लिफाफे पर, उसको बीनते थे और एक बोरी लिए रहते उसमें भरते जाते थे और कुछ नहीं उठाते थे। गुरुदेव ने कहा ये पागल नहीं है, ये पागल नहीं, बोले कथा सुन रहे हैं तो पागल नहीं। कथा का विश्राम हुआ और लगभग रात के 10-11 बजे गुरुदेव गए उनके पास। तो वहाँ यमुना किनारे वो छोटी छोटी वो नहीं बने घाट टाइप गोल गोल, उसके नीचे तो पहुंचे, हाथ जोड़ के नमन किया, बोले महात्मा आप हैं कौन? आप हैं कौन? अपना परिचय दें। ये तो समझ में आ गया कि आप पागल नहीं हैं, आप पागल नहीं, आप हैं कौन? तब उन्होंने कहा मैं जयपुर से आया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, इंग्लिश से एमए हूँ, संस्कृत से एमए हूँ, मैथ से एमए हूँ, कई बड़ी बड़ी डिग्री उनके पास हैं। पर बोले मैंने देखा कि इन सबका कोई सार नहीं है। सार है जीवन का केवल भगवान का भजन और भगवान की कथा और भगवान का दर्शन ही जीवन का सार है। इन कागज की डिग्रियों से कोई सार नहीं है, न पैसा कोई सार है। बोले आप तो पागल बने रहते, बोले दुनिया के लिए, बोले पागल से सब दूर रहते हैं, बोले पागल से सब दूर। किसी ने लिखा है कोई पागल है धन दौलत का, तो कोई पागल है बेटे नारी का, वो सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल है बांके बिहारी का। गुरुजी ने कहा तो आपको ठाकुर जी मिले? बोले मुझे तो रोज मिलते हैं, बोले रोज मुलाकात। बोले महाराज तो आप आश्रम पधारे? बोले हम आश्रम तो पधारेंगे, परसों आएंगे, लेकिन ये बात जो हमने आपको बताई है आप किसी को बताना नहीं, वरना मेरा भेद खुल जाएगा। आप इतना निवेदन है आपसे, मैंने आपको बताया, आप किसी को नहीं बताया। अब गुरुजी इंतजार करने लगे भंडारे में कि वो आएंगे। उन्होंने भक्तमाली जी से कहा, श्री गणेशदास महाराज जी से, गुरुदेव उन्होंने कहा था कि वो परसों आएंगे। बोले जब संत ने कहा है तो वो आएंगे। और जब वो नहीं आए और जानकारी की तो पता चला कि उनका देहावसान हो गया, मतलब वो चले गए लेकिन आए गए। उनका बढ़िया भंडारा किया गया, अंत्येष्टि की गई उनकी अच्छे से विधि विधान से। और गुरुजी ने एक कथा उनके जाने के बाद सुनाई। जाने के बाद के जीवन में ऐसे ऐसे भी संत वृंदावन में डले हुए। तो नारद जी महाराज से ध्रुव जी कहते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां भगवान नहीं है। नारद ने कहा ये बालक साधारण नहीं है। द्वादशाचार मंत्र दिया, वो कहा जाओ बेटे मधुवन में जाकर इस मंत्र का जाप करना, पुण्यम मधुवनम यत्रा सानिध्यम नित्यदा है, वहां जाकर इसका भजन करना। और ध्रुव महाराज ने 5 महीनों में ही भगवान को प्रसन्न कर लिया। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए और ध्रुव जी को दर्शन दिया। बोले ध्रुव महाराज की। अब भगवान ने ध्रुव जी से कहा मांगो क्या चाहिए। अब 6 वर्ष की आयु थी तो विद्यालय तो गए नहीं थे। आज के समय में 3 साल में भेज दिया जाता है। स्वयं भगवान 11 वर्ष 36 दिन में गुरुकुल गए थे शांति। पहले बच्चों को जल्दी नहीं स्कूल भेजा जाता था, विद्यालय 10-11 साल के हो जाए तब भेजा जाता था। वो अब तो 3 ही साल में मोड़ी मॉडर्न को स्कूल में बैठा देते हुए जाओ पढ़ो। भगवान ने शंख स्पर्श कराया ध्रुव जी महाराज के कपोलों से। 12 श्लोकों में बहुत ही सुंदर स्तुति की
और भगवान ने कहा ध्रुव जी मैंने तुम्हारे नाम से एक लोक बनाया है, आज से उस लोक के तुम राजा होगे। तो ध्रुव लोक के लिए प्रदान किया। बोले ध्रुव महाराज की। आज भी जब विवाह होता है तो ध्रुव महाराज का दर्शन कराया जाता है विवाह में। और शास्त्र कहते हैं कि ध्रुव तारा के रहते हुए विवाह हो जाना चाहिए। और आज के विवाह नहीं हो रहा है महाराज, ध्रुव जी के दर्शन नहीं हो रहा है, सूर्य नारायण भगवान के दर्शन हो रहा है। तो दो ही जनन में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सूर्य तो तेज है। एक घर में हम गए, कहे माता जी अब तो तुम्हारे मोड़ा को ब्याह होगा। अरे महाराज अब आप को आशीर्वाद है, बहुत अच्छी। अरे महाराज को चंद्रमुखी है, बिल्कुल कछु नहीं बोला, शांत स्वभाव की है। अब एक साल निकलो, अब गुरु जी तो आउते जाते रहते। हमने कहा कहांगे चंद्रमुखी। अरे महाराज चंद्रमुखी बात हो गई सूरजमुखी। हमने कहा तुम्हें तो कही थी चंद्र, बोले हज्जा बह दिख रही थी चंद्रमुखी। अब इस साल भर बाद पता चलो, अब तो महाराज कहूँ जवाब भी दे देते। हमने अच्छा, बोले हाँ महाराज अब दे दे सूरजमुखी है, जैसे वो तेज ने कर ठंड लिया जाए तो फिर शांत भी हो जाए महाराज। अच्छा, और 30 साल हमने कहा सूरजमुखी। अरे महाराज बात होगी ज्वालामुखी। अब तो उनसे बात करो, सुखा जो हाथ में मिल जाए, थाली लोटा गुम्मा सभी मार दे। बोले हम डुकरा डुकर जाए तो अलग कर दो महाराज। अब तो बात ही नहीं कर सकत, कछु कह ही नहीं सकत। मोड़ा अपन बस में कल्ला बिल्कुल ज्वालामुखी हो गई। बोले गोविंद भगवान की। तो ध्रुव तारा के रहते हुए विवाह हो जाना चाहिए। तो वो विवाह सबसे शुभ माना गया है। और ध्रुव महाराज सशरीर मृत्यु के सिर पर पैर रख करके अपने लोक के लिए गए। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहा भूतम ग्रहम। अपनी माँ को साथ में लेकर ध्रुव महाराज जी गए। आगे चल करके इन्हीं के वंश में एक अंग हुए महाराज। अंग के पुत्र हुए बैन। बैन बड़ा दुष्ट हुआ महाराज, इतना अत्याचारी था कि पशुओं की बलि देता था। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देता था, जिससे पाप बढ़ा। और पाप बढ़ा तो धरती ने अन्न की उत्पत्ति बंद कर दी। ऋषि मुनि कहने लगा यदि ऐसा राजा होगा तो राज्य का विनाश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। बोले क्या किया जाए? श्राप दे दिया तो बैन की मृत्यु हो गई। अब बोले राजा का अंश ही राजा होता है। तो मंथन किया गया इसके बाई जंघा का, तो म्लेच्छ जाति की उत्पत्ति हुई महाराज। और बाहु का जब वो किया गया मंथन, तो पृथु भगवान का प्रादुर्भाव। बोले पृथु भगवान की। और पृथु भगवान ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही जल वृष्टि होती है। जैसे आज जल वृष्टि हुई, भले 2 बूंद जल गिरा, लेकिन ये शुभ माना जाता है। यदि भागवत में यज्ञ में 2 बूंद भी जल गिर जाए तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। यज्ञात भवति पर्जन्या, जल की बूंद पड़ जाए तो वो यज्ञ संपन्न, मतलब देवताओं ने से साक्षी माना है और प्रसन्न होकर जल वृष्टि की है। आगे चल करके जब 100 यज्ञ कर लिए तो देवराज इंद्र घबराने लगे कि सिंहासन ना मांग ले। तो पृथु महाराज ने कहा हे देवराज इंद्र, मुझे ये सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कि जब हम भगवान की कथा सुने तो हमारे शरीर पर कान ही कान हो जाए। क्या हो जाए? कान। तो जब ये कथा सुनते थे तो 10,000 कान इनके शरीर पर हो जाते थे। 10,000 कान का आशीर्वाद दिया। इसलिए कानों से हमेशा भगवान की कथा सुननी चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। आगे पुरंजन उपाख्यान की कथा आई है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत महाराज की कथा आई है। आज भारतवर्ष में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप आदि जो देश बन गए हैं वो इन्हीं की देन है। राजा प्रियव्रत महाराज की देन है
कि पृथ्वी के 7 भाग हो गए, पहले केवल एक ही था। और देश का नाम क्या था पता है आप लोगों को? क्या नाम था? अजनाभ खंड वर्ष। क्या था? अजनाभ खंड वर्ष। हर बार हम कथा में बताते हैं, तो हनुमान जी की कृपा है कि साल भर में केशवगढ़ में बुला लेते, इसलिए हम कहते हैं ध्यान से कथा सुननी चाहिए। पहले हमारे देश का नाम क्या था? अजनाभ खंड वर्ष। यही नाम था, ये नाम था। और भरत जैसे संत हुए महाराज, तो इस देश का नाम पड़ा फिर भारत। प्रियव्रत महाराज ने देखा कि सूर्य नारायण भगवान सुमेरु पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये रथ पर सवार हुए और बोले हमारे राज्य में तो अंधेरा नहीं होगा। आज भी अपने भारत वर्ष में ऐसे कई गांव हैं कि जितने 6-6 महीने तक रात नहीं होती। आज भी 6-6 महीने तक रात होते ही नहीं है। और ये हमने प्रत्यक्ष देखा महाराज, जब हम भोपाल से बेंगलोर गए हवाई जहाज में, तो जब ये आसमान में उड़ रहा था तो एक तरफ अंधेरा और एक तरफ उजीला था, क्योंकि सूर्य कभी अस्त होते ही नहीं, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। एक हमारे महाराज जी हैं तालबेट के गंगेली महाराज, वो अमेरिका में है, तो यहाँ रात है वहाँ दिन है, तो सूर्य अस्त होते ही नहीं है। तो प्रियव्रत महाराज ने जब देखा कि सूर्य, तो वो उसके पीछे पीछे चले, बोले अंधेरा नहीं होगा। तो पृथ्वी पर चले तो उनके रथ के जो पहिए थे बहुत पैने थे, तो 7 भाग बन गए, तो 7 द्वीप हो गए। जम्मू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, कौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, 7 समुद्र हो गए महाराज। और जहाँ हम सब लोग रहते हैं उस द्वीप का नाम है जम्मू द्वीप। क्या नाम है? जम्मू द्वीप। हमारे यहाँ ये समुद्र है, ऐसे 7 समुद्र है महाराज। कहीं मीठा जल है, कहीं घी भरा हुआ है, कहीं छाछ भरा हुआ है, कहीं गन्ने जैसा रस है महाराज, गन्ने जैसा मीठा जल है, कहीं ऐसा जल है मदरा जैसा, मदरा के समान जल है, कहीं मट्ठे जैसा बिल्कुल खट्टा, कहीं मीठा, और कहीं इतना है कि दूध जैसा होता है, ऐसा जल है। ऐसे 7 समुद्र की इन्होंने रचना की। इन्हीं के वंश में आगे चल करके जड़ भरत महाराज का जन्म हुआ। बोले जड़ भरत महाराज की। फिर आगे श्रीमद् भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन कहा गया है। 6वें स्कंद में अजामिल चरित्र और दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के विवाह का वर्णन। 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज का चरित्र का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, मैंने सुना है कि भगवान ने राक्षसों पर भी कृपा की। बोले जो प्रहलाद महाराज थे उनका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ है, पर ध्यान देना कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। यदि आपके कर्म अच्छे हों तो आप पूजनीय हो जाओगे। विभीषण भले लंका में थे राक्षसों के बीच, पर भजन तो राम जी का करते थे। इस कथा को सुनाते हैं सुखदेव महाराज कि जब बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो माँ दिति रोने लगी, विलाप करने लगी। हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। उसने मन में ठानी कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा। और जहां से भगवान को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, उनकी जड़ को नष्ट करेगा। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्यायमेन नियमेन च। तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पे चला गया। इधर देवराज इंद्र को पता चला, उसकी पत्नी का हरण किया, बच्चों को मार डाला। वो कयाधु की गर्भ से तो नारद जी ने बचाया, अपने आश्रम पर रखा। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धोपि काश्यपा। अरे
हिरण्यकश्यप मांगो तुम्हें क्या चाहिए वरदान में? तो ये ब्रह्मा जी से कहता है कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे अमर कर दें, आप मुझे अमर कर दें, ऐसा वरदान दें। तो ब्रह्मा जी कहते ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं अमर नहीं, उसके बदले और कुछ मांग लो। तो ये मांगता है नान्तर वर हर दीवानक्त मन्यस्मादपि चायुधै ना भूमौ नाम्बरे मृत्यो ना नरै ना मृगैरपि। तो ऐसा वरदान दो कि ना धरती पर ना आकाश, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दानव से ना मानव से, ना पशु से, ना 12 महीनों में मेरी। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जब ऐसा वरदान लेके आया तो इसके मन में एक बात बैठ गई कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता है। तो इसने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए जो जड़ है सनातन धर्म की, उन कार्यों को बंद करवा दिया। भगवान का हवन, भगवान का हवन बंद करा दिया, भगवान का भजन करना बंद करा दिया, भगवान की पूजा बंद करा दी। पहले के जो लोग थे महाराज गौ सेवा करते थे, यज्ञ हवन पूजा पाठ करते थे, मंदिर जाते थे महाराज, बुद्धि अच्छी रहती है। वो आज के लोग महाराज 50% लोग तो मोबाइल में व्यस्त हैं, उन्हें टाइम ही नहीं है। जितने फ्री बैठे मोबाइल लगा के बैठ जाए, जो कछु बर्बाद खिलाने बचो तो मोबाइल ने कह दो। पहले टीवी ने करो बर्बाद, और फिर जो कछु बचो तो मोबाइल ने कर दो। अब तो गारंटी नहीं है कि अब संसार को का हुई है। आजकल के बच्चे बेटियों से कहा कि मंदिर जाओ, अरे भगवान को लो ना। घर में अगर मोड़ा से कह दो भगवान की पूजा कर लो, वानी करे 2 घंटा मोबाइल तो चलाओ उतरे वो, पर पूजा नहीं करे। घर में सत्यनारायण की कथा में बेटा से कह दो बेटा बैठ जाओ कथा में, वो कहे हाँ तुम बैठ जाओ पिताजी हमें टाइम नहीं है, और मोबाइल लेके बैठ जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जैसे से पता चला कि देवराज इंद्र ने मेरे पुत्रों का हरण किया है, पुत्रों को मार डाला है, तो अमरावती पर चढ़ाई की, स्वयं राजा बन गया। नारद जी के आश्रम से अपने बेटे को लेकर आया। प्रहलाद जी ने सर्वप्रथम पिता को समझा, बोले पिताजी अभिमान मत करो, भगवान एक है, परम पिता वो भगवान है, आप भगवान नहीं हो सकते। पिताजी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम उनका भजन करो। इसे बड़ा क्रोध आया कि सारा नगर हमसे डर रहा है और मेरा बेटा मुझे शिक्षा दे रहा है। बोले लगता है इसे बुद्धि अच्छी नहीं मिली है। विद्याध्ययन करने के लिए संडा अमर के आश्रम पर भेजा गया। बोले ऐसी शिक्षा जो दैत्यों को दी जाती है, राक्षसों को दी जाती है महाराज, ऐसी शिक्षा देने लगे गुरुदेव। पर प्रहलाद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे आप अपने संतान को बचपन से मंदिर ले जाओ महाराज, आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं। जैसे वो 1-2 साल का हो, मोटरसाइकिल पे बैठा हो, मंदिर ले जाओ। केवल आप 5 साल तक ऐसा कर लो महाराज, आपका बेटा बिगड़ेगा नहीं, वो कुमार पे नहीं जाएगा। क्योंकि पौधे को बचपन में संभाला जाता है, पौधे को बचपन में संभाल दो। पता चला वो बचपन में टेढ़ा हो गया, पर सूधा होने वाला नहीं है। तो नारद जी के आश्रम पर गर्भ में ही इन्हें भगवान की शिक्षा मिल गई। कथा सुनने के लिए मिली प्रहलाद, तो पहले से ही भजन करने वाले हुए। आश्रम पर उल्टे बच्चों को शिक्षा देते हैं, ब्राह्मण की सेवा करो, संत की सेवा करो, गौ की सेवा करो, प्रजा की सेवा करो, भगवान का भजन करो, तप करो, कथा करो, दान करो, पुण्य करो। गुरुदेव ने कहा महाराज हम आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकते हैं, ये तो उल्टा सबको पढ़ा रहा है और पूरे बच्चों को बिगाड़ देगा, इसे आप घर ले जाओ। हिरण्यकश्यप ने समझाया बेटे ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले पिताजी नारायण सब ऊपर ही है, नारायण का भजन करो। बड़ा क्रोध आया, अपने सैनिकों से कहा कि जाओ पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दो, ये मर जाएगा। पहाड़ की चोटियों से नीचे गिराया गया। पर ध्यान देना, जिसके रक्षक भगवान है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है।
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन वाला होता होगा, पालन वाला होता होगा, इसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अस्त्र शस्त्र से काटा गया प्रहलाद महाराज के लिए, अग्नि में जलाया गया, पर बाल बांका नहीं हुआ। ये लाइट के तार जोड़ दो भैया, बोले वृंदावन में हरिलाल की। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हारा भगवान कहाँ है? कहा पिताजी ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ मेरे भगवान ना हो। बोले स्तंभ में, बोले स्तंभ में भगवान है। मुष्टके का प्रहार किया, स्तंभ को फाड़ते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की। दहाड़ते हुए हिरण्यकश्यप को पकड़ा और जाकर के देहरी पर बैठ गए। हिरण्यकश्यप कहने लगा तुम मुझे नहीं मार सकते हो। भगवान ने कहा क्यों? बोले मुझे वरदान है, कोई मुझे घर के अंदर बाहर नहीं मार सकता है। भगवान ने कहा इस समय तुम तो ना तो घर के अंदर हो ना बाहर हो, देहली पर हो। बोले ये वरदान तो चला गया। कहता है मुझे कोई 12 महीने में नहीं मार सकता है। भगवान ने कहा मैंने तुम्हारे 1 महीना अलग से बनाया, पुरुषोत्तम महीना। बोले ये वरदान चला गया। कहा मुझे कोई दिन रात में नहीं मार सकता है। तो भगवान ने कहा ये संध्या काल है, ना दिन है और ना रात। जो अभी ये समय है इसको संध्या काल कहा जाता है। दिन और रात का जो समय होता है उसे संध्या काल कहा जाता है। कहता है मुझे कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता है। भगवान ने कहा मेरे नाखून काफी है तुम्हें मारने के लिए, इन्हीं से मारूंगा। बोले ये भी वरदान। अरे कहने लगा मुझे कोई पशु मानव नहीं मार सकता है। भगवान ने कहा ना तो मैं पशु हूँ और ना मानव। बोले ये भी चला गया। पर उसने कहा ब्रह्मा जी ने जिस जिसको बनाया हो वो मुझे नहीं मार सकता। भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। और भगवान ने हाथों को फाड़ डाला और उसका राम नाम सत्य हो गया। बोले गोविंद भगवान की। बोले नरसिंह भगवान की। और अपनी गोदी में बिठाया, देवता फूलों की वर्षा करने लगे। बोले भक्त और भगवान की। इस प्रकार रक्षा की प्रहलाद जी की भगवान ने। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन आया। एक गजेंद्र नाम का हाथी था, उसे अभिमान था। जैसे लोगों का धन का अभिमान होता है, बेटे का अभिमान होता है, धन दौलत का अभिमान इसे भी था। लेकिन एक दिन जल में स्नान करने के लिए गया। वहां रहता था एक ग्राह। ग्राह ने पांव पकड़ लिया। गजेंद्र मद में चूर था। बोले मुझे थोड़ी कोई मार सकता है, मैं इतना बलशाली हूँ। मेरी 50 पत्नी हैं, 150 पुत्र हैं।
अपने आप को बाहर खींचना इसने चाहा पर खींच नहीं पाया, क्योंकि जो जल का जीव है जल में ताकतवर है, जो आकाश का जीव है वो आकाश में, और जो थल का पृथ्वी का जीव है पृथ्वी पर ताकतवर है। इसने देखा दोपहर हो गए 6 घंटे, मैं तो बाहर ही नहीं निकल पा रहा। पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, सबने देखा अब जी बचने वाले, तो पत्नी ने साथ छोड़ दिया और बच्चों ने। ये अभी एक घटना है, जगह का नाम नहीं ले रहे। पिताजी की होगी दोनों किडनी खराब, पिताजी की होगी दोनों किडनी खराब, 2 बच्चे थे, पत्नी थी। सब रिश्तेदारों सबने कहा कि तुम बेटा एक किडनी दे दो पापा को तो जी बच जाए, पर बच्चों ने नहीं दी किडनी और पत्नी ने नहीं दी और वे मर गए। जिनके लिए पिता ने सब कुछ किया पर उनका साथ किसी ने। तो एक बात सत्य है कि भगवान के अलावा कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थी हैं। जब तक तुम्हारे हाथ पांव चल रहा है, तुम पैसा कमा रहे, तो पत्नी है और बच्चा है, और जौन दिना तुम्हारे पास 2 रुपया नहीं बचने, खटिया पे डर रहे बीमार होके, तो भाई गाय के को गाय देने लगने और विनती कहने लगने, हे हनुमान जी महाराज जल्दी तो मैं जाए। तो सही बात है, जब तक शरीर है तब तक महाराज। संसार में कोई किसी का नहीं है महाराज, सब स्वार्थी महाराज। एक भजन गाते हैं, बड़ा सुंदर भजन है, जिसने भी लिखा हो बड़ा ही सुंदर भजन है महाराज। वो गाने में हमें बड़ा अच्छा लगता है, आज के लोगों को समझाने के लिए। इसके जो शब्द हैं बड़े सुंदर हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम आए, ले लो शरण कन्हैया।